बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके सामने MGT 0501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 24 लेके आया हूँ। और जिन्होंने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और कमेंट नहीं अभी तक किया, तो वो जल्दी जल्दी कर दें। आज हम इस लेक्चर को देखेंगे, और जिन्होंने फैनटम की एक्टिविटी करानी हो अगली दफ़ा तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया और मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर, यूट्यूब होम पेज के ऊपर, तो वहाँ से आप देख के मुझे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस चीज़ को, चैप्टर को देख के आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में क्या हमने डिटेल से देखना है इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा। चले जी। अब लफ्ज़ आता है, एक लफ्ज़ होता है कैरियर। कैरियर लफ्ज़ की डेफिनेशन हमने पढ़नी है और देख लेते हैं। कहता है, अ कैरियर कंसिस्ट ऑफ द ऑल जॉब हेल्ड ड्यूरिंग द वंस वर्किंग लाइफ। उसका मतलब है क्या कि कैरियर में देखिए, फॉर एग्जांपल आपने जॉब्स करनी होती है, ठीक है, तो कैरियर में आप सेट ऑफ होते हैं ना, परमानेंट परमानेंट। अगर गवर्नमेंट में अब जॉब होती है, जॉब होती है गवर्नमेंट में, तो आप परमानेंट होते हैं। तो वंस वर्किंग लाइफ में होता है आपका कैरियर। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने जॉब जो हेल्ड करनी होती है, वो अपनी कैरियर कंसिस्ट के ज़रिए आपने अपनी लाइफ में एक दफ़ा उसको हेल्ड करना होता है, जॉब को हासिल करना होता है, उसको कहते हैं कैरियर। कैरियर में होता ही यही होता है कि आपने जॉब होल्ड रखनी होती है लाइफ में, एक ना कोई आपने जॉब हासिल करनी होती है, इसे कहते हैं कैरियर। ठीक है, अब ये बंदे की तरफ देखें, ये एक ऑब्जेक्टिव लेके बैठा हुआ है और इसकी कैरियर क्या है, इसने वो ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये इसके अपने वन लाइफ में, मतलब होल लाइफ में एक दफ़ा वो अचीव करना चाह रहा है अपने कैरियर को। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है। अब कैरियर प्लानिंग टर्म्स देखेंगे। कैरियर प्लानिंग टर्म्स में सबसे आता है कैरियर पैथ आ जाता है। कैरियर पाथ एक ऐसा कॉन्सिक्वेंटल पार्टनर ऑफ द जॉब फार्मर वंस कैरियर में एक आपको ज़िंदगी में एक पाथ होता है, रास्ता। ठीक है, कैरियर पाथ में से एक आप सब्सिक्वेंटली कैंटल मतलब पार्टनर के ज़रिए, मतलब आपको कोई एक जॉब मिलती है फिर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद एक जॉब मिलती है फिर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। आपने वंस कैरियर में एक फार्म में एक जॉब के पैटर्न के तरीके से चलना है। ठीक है, उसमें भी आपको प्रमोशन मिलेगी, उसमें ही आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उससे अच्छी, तो आप उसको वेल कर सकते हैं। लेकिन कैरियर पाथ में आपने कंसिस्टेंसी रखनी होती है, आपने ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है अपनी वंस कैरियर्स में, ठीक है, फार्म ऑफ वंस कैरियर्स में, तो आपकी जॉब पर रिटेंशन, जो जॉब रिटेंशन होगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपके जो फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस आप कंपनी में काम करते हैं, कोई भी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको क्या देखेंगे, ये इसका रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा, रिटेंशन टर्न ओवर बहुत ज़्यादा है, तो ये टिकता नहीं, तो इसको रखना नहीं। ठीक है, तो कैरियर पाथ आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। आगे है कैरियर गोल। कैरियर गोल में आता है कि कैरियर गोल्स आर द फ्यूचर पोजीशन वन स्ट्राइव टू रीच पार्ट ऑफ द कैरियर। मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल कैरियर गोल क्या होता है, एक फ्यूचर पोजीशन होती है जो वन स्ट्राइव ऑफ टू द रीच ऑफ द वन पार्ट ऑफ द कैरियर। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कैशियर है, ठीक है, वो आगे मैनेजर बन जाता है। ठीक है, अब कैशियर भी पोजीशन है, मैनेजर भी पोजीशन है। अब कैशियर छोटी पोजीशन है, ठीक है, अब वो कैरियर के गोल को लेके अपना कैरियर जब देखेगा, और अपने कैरियर का जॉब कर रहा होगा, तो उस गोल का ऑब्जेक्टिव होगा मैं मैनेजमेंट बनूँ, आगे प्रमोशन करूँ, मैनेजमेंट में मैनेजर बनूँ। ठीक है, तो ये एक
फ्यूचर प्लानिंग होती है, गोल होता है जो आपने एक पार्ट वाइज आपने अपने कैरियर को अचीव करना होता है, रीच करना होता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि दीज गोल्स सर्वे आज बेंच मार्क अलोंग वंस कैरियर पाथ, मतलब आपका जो गोल्स होता है वो बेंच मार्क अलोंग वन कैरियर पाथ में होना चाहिए कि आपको सरवाइव करते हो उस चीज़ के लिए। आप जिस कैरियर को आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जिस कैरियर के बेंच मार्क को आप जाना चाह रहे हैं, गोल को अचीव करना चाह रही हैं, तो वो आप सर्वाइव करते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा प्लानिंग क्या कहती है। प्लानिंग ये कहती है कि कैरियर प्लानिंग इज द प्रोसेस बाय वन सेलेक्ट कैरियर गोल्स बाय द पाथ टू दोज गोल। मतलब आपने कैरियर प्लानिंग बनानी होती है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो आपने ए वन सेलेक्ट ऑफ द कैरियर गोल, एक कैरियर में गोल आपने सेट करना है। फॉर एग्जांपल है कैरियर में एक बंदा अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, ठीक है, एक इंजीनियर है। ठीक है, अब अकाउंटेंट का मतलब है, अकाउंटेंट का कैरियर क्या है, उसका कंपनीज अकाउंट ऑफिस में जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उसका ये एक गोल है, कैरियर सिलेक्ट गोल है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाना, इंजीनियर का इंजीनियर का जाना। अब ये नहीं हो सकता डॉक्टर अकाउंटेंट बन जाए, अकाउंटेंट डॉक्टर बन जाए, ऐसे नहीं हो सकती। ये कोई पाथ नहीं है, कोई गोल नहीं है, आपकी प्लानिंग नहीं है कैरियर की। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कोई बंदा ने डॉक्टरी की है वो अकाउंटेंट की जॉब कर रहा, नहीं ये ऐसे नहीं है। प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग होनी चाहिए आपने कि किस कैरियर गोल के मुताबिक आपने जाना है। ठीक है, आगे देखिएगा कैरियर डेवलपमेंट। देखिएगा कैरियर डेवलपमेंट कहता है कि कैरियर डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ द पर्सनल इंप्रूवमेंट अंडरटेक टू दी अचीव द पर्सनल कैरियर प्लान। अच्छा, कैरियर डेवलपमेंट होता है कि फॉर एग्जांपल है कोई आप रिजेक्ट हो गए हो तो अपनी पर्सनल इंप्रूवमेंट अंडरटेक करें आप। ठीक है, आपके अंदर देखें कि आपके अंदर कौन सी लिमिटेशन है, कौन सी आपकी अंदर खामी है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करो अपने कैरियर के पर्सनल अचीव करने पर, अचीव टू पर्सनल कैरियर प्लान। अपने पर्सनल कैरियर प्लान को अचीव करने के लिए अपने अंदर आपकी अंडरटेक करो, उसको इम्प्रूवमेंट करो, अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, स्पीकिंग हो गया। ठीक है, सही, आपकी एजुकेशन, मतलब ये डेवलपमेंट चीज़ें होती है जो आप अपने कैरियर को लेके सकते हैं, मतलब आपका फ्यूचर बन सकता है। कॉमन कैरियर में क्या होता है, कॉमन कैरियर में ये होता है कि आपका देख लेते हैं कि डू कंपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प माई चांस टू द प्रमोशन। क्या कंपनी ट्रेनिंग के दौरान हेल्प करती है कि या उसको प्रमोशन की चांस रखते हैं कि आप अगर ट्रेनिंग देते हैं उस प्रोग्राम के लिए, कंपनी के लिए, वो अगर अच्छा वर्क करता है तो क्या उसकी प्रमोशन के चांस हैं। ठीक है, माई चांस फॉर प्रमोशन, मेरे कितने चांस हैं आपके प्रमोशन के लिए। हाउ डू आई एडवांस माई कैरियर, मैं अपने अपने कैरियर के लिए एडवांस क्या कर सकता हूँ, किस तरह कर सकता हूँ, अपने कैरियर को बेस्ट कैसे बना सकता हूँ। आगे देखे क्या, वाई हैज़ नॉट माई बॉस गिवन मी कैरियर काउंसलिंग, मुझे कैरियर काउंसलिंग मेरा बॉस क्यों नहीं देता, किस वजूहत से, देखो मुझे जॉब क्यों नहीं देता, सिंपल सी बात यह है, मुझे क्यों नहीं बॉस मेरा जॉब देता, उस चीज़ के ऊपर आपने देखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, आर नॉट मोस्ट प्रमोशन बेस्ड ऑन द लक एंड नोइंग द राइट पीपल, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी आर नॉट मोस्ट प्रमोशन, आपकी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही बेस्ड ऑन लक, लक की वजह से नहीं हो रही कि या नोइंग द राइट पीपल, जो आप लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं या लोगों को राइट तरीके से आप नोइंग जान रहे हैं, तब भी नहीं मिल रही, फेवरेटिज्म हो जाती है ना कभी कभी। ठीक है, आपको पता है लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। डू आई नीड डिग्री फ्रॉम द जॉब, क्या मुझे जॉब के लिए डिग्री लेना ज़रूरी है, काफ़ी बेशक लेना ज़रूरी है। विद ऑल टॉक ऑफ द डोजनिंग हाउ सिक्योर इन माई जॉब, मतलब इसका मतलब है कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ और कैसे अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, किस तरह टॉकिंग करूँ। ठीक है, मैं कि अपनी जॉब को एक अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकूँ। फिर आपको पता है कि फ्यूचर प्लानिंग में जो होता है कि सबसे पहले ये होता है कि आपकी कोई बंदा अपनी जॉब को सिक्योर करता है। ठीक है, अब जॉब को सिक्योर करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, कई तरीके होते हैं, सही है। अब इसमें देखिएगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल है कोई बॉस का, वो कहते हैं ना बॉस की हाँ में हम मिला लेना। ठीक, कोई गलत काम भी होता है, ठीक है बॉस आप सही कह रहे हैं, सही है बॉस आप सही कह रहे हैं, ठीक है सही है बॉस आप सही कह रहे हैं, तो ये आपकी चीज़ें को कर देते हैं।
अब देखें, अब इसमें ये होता है कि डाउन साइजिंग का मतलब होता है, इसमें देखिएगा टॉक ऑफ डाउन साइजिंग, अपना जो ज़्यादा बातें ना करें, मतलब ज़्यादा बातें, जो कोई बंदा जो भी लगा बातें करता जा रहा, बातें करता जा रहा, बातें, वो इम्प्रेशन बड़ा घटिया पड़ता है। तो अपनी टॉकिंग को घटाएं, अपनी टॉकिंग को थोड़ा कम करें, मुनासिब बोलें, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आपकी, ठीक है, जॉब सिक्योर करने के लिए, मतलब किसी की बातों में जाके बातें ना करें, किसी की लग पुलिंग ना करें, किसी की बातों पे लग के कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ना बोलें। तो ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। इंडिविजुअल कैरियर डेवलपमेंट कैसे की जाती है, एक बंदा इंडिविजुअल कैरियर जॉब परफॉर्मेंस, अपनी जॉब परफॉर्मेंस से देखें कि मैं जॉब कैसे करता है, एक्सपोजर एक्सपोजर के साथ कर सकता है, एक्सप्लोजर करें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नेटवर्किंग के हिसाब से देखा जाता है कि आप नेटवर्किंग देखी जाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, डेवलपमेंट। देखिए ना, इंडिविजुअली बंदा कैसे करता है, परफॉर्मेंस करे, एक्सपोजर करे, अपने आप को एक्सपोजर करे, नेटवर्किंग के साथ टच के री रीज रीड नेटवर्किंग में जाके देखें, एक्सप्लोजर में जाके देखें, परफॉर्मेंस में जाके देखें, ठीक है। रिसाइजेशन इसका मतलब ये क्या है कि ये देख लीजिएगा, भूल गया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन लोकेलिटी में से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या वफादारी क्या हुआ है, ठीक है। देखिए ऊपर से देख लीजिएगा तो आसान ही है वो। आगे देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन लोकेलिटी क्या है आपकी, नेटवर्किंग के साथ टच रहना, एक्सपोजर करें, जॉब पर परफॉर्मेंस करें, तो ये आपने देखना है। अब मोनिटर्स स्पॉन्सर क्या होते हैं, ठीक है, इसमें ये देख लेते हैं, इसमें ये आता है, इसमें सॉरी इसमें ये आ जाता है, मोनिटर्स एंड स्पॉन्सर आ जाते हैं। स्पॉन्सर जो आपकी आपकी कंपनी को स्पॉन्स करते होते हैं और मोनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें की सब ऑर्डिनेट्स से होता है कि आप मैनेजर हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले जो होते हैं सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। सही है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, आपकी अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ कितनी है, आप कितने मौके देते हो अपने एम्प्लॉय को, अपने कैरियर में कितनी अपॉर्चुनिटी देते हो, उसकी ग्रो कितनी है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। ये भी आपका डिपेंड बड़ा करता है कि आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। सही। अब स्टेज ऑफ दी कैरियर डेवलपमेंट, ये सवाल आ जाता है, स्टेज बताएं, 5 नंबर का या 3 नंबर का, कोई भी पूछ सकता है। पहला है कि प्रिपरेशन ऑफ द वर्क, मतलब आप वर्क करें किस एज तक, के 0 एज से लेकर 25 एज तक। और उसके बाद आपका स्टेज 2 की था ऑर्गेनाइजेशन एंट्री, 18 से 25 साल तक आप ऑर्गेनाइजेशन एंट्री करें। स्टेज 3 अर्लियर कैरियर, 25 से 40 तक में से आप 25 से 40 तक अपने कैरियर को बेहतरीन बनाएं। स्टेज 4 मिड कैरियर, आपका जो मिड कैरियर होता है 40 से 55 तक होना चाहिए। और लेट कैरियर जहां आपकी रिटायरमेंट हो जाती है 55 एज तक आपकी हो जानी चाहिए। तो ये आपकी एक स्टूडेंट लाइफ भी है, अपने इसको अडॉप्ट कर ले कोई बंदा कि मैंने 25 साल की तक अपनी एज को वर्क करना है, ठीक है, स्टडी करनी, कंप्लीट करना है, उसके ऊपर इसके दौरान ही मैंने एंट्री करनी है 18 से 25 के दरमियान कैरियर में, कंपनी में, तो अपने जॉब को कैरियर को बताया या बिजनेस शुरू कर लें, ये भी है। स्टेज 1 में प्रिपरेशन ऑफ दी वर्किंग 0 पॉइंट वो है, तो उसमें ये देखिएगा ट्रेडिशन कैरियर स्टेज देखिएगा। एक्सप्लोरेशन स्टेज, इन इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज, आपने ये देखना है कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ है और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल रही है आपको, ठीक है। आपने पहले ये देखना आपको अकाउंट में इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, पब्लिक फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो ये सारे इंटरेस्ट आपको देखे जाते हैं आपके, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके लिए, और उसके लिए जो आप इंटरेस्ट रखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहले इंटरेस्ट रखते हैं मैंने ये चीज़ करनी है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है आपने कि वो आपको कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट स्टेज क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल और रेलिवेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें होता है कि आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कहता है कि अपने स्टेज को कायम रखें, मतलब कैसे आप इन्वॉल्व करें क्रिएटिंग मीनिंगफुल के साथ, मतलब क्रिएटिंग कोई मीनिंगफुल होनी चाहिए, मतलब फ़ायदेमंद होनी चाहिए, उसके उसके मुताबिक होनी, नॉलेज के मुताबिक, और रेलिवेंट रोल हो आपका ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इनरेलिवेंट ना हो, ठीक है। उसमें देख लेते हैं मेंटेनिंग स्टेज, देख लेते हैं इन्वॉल्व ऑप्टिमल टैलेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंटेड है, उसको ऑप्टिमल इन्वॉल्व करें, उसको चांस दें। और डिसएंगेजमेंट स्टेज क्या होती है कि आपकी दी इंडिविजुअली बिगेन्स टू ग्रेजुअली पुल अवे फ्राम दी वर्क एंड डेवलप इन अदर, इंडिविजुअली बिगेन करें, ग्रेजुअली अपने पुल वे वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें और डेवलप करें अदर इंटरेस्ट को, मतलब अदर को भी अपनी तरफ इंटरेस्ट ले की तरफ आए, ठीक है, अगर अदर का भी इंटरेस्ट क्रिएट करें। अल्टरनेटिव कैरियर मूव्स क्या होता है,
अब इंटरनेट कैरियर मोड से प्रमोशन आ जाती है इसमें, ठीक है, और आपकी ट्रांसफ़र आ जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र के बाद डिमेंशन आ जाता है, एग्जिस्ट मतलब या आपको प्रमोशन होती है या आपका ट्रांसफ़र होता है या एग्जिस्ट कर निकल जाते हैं या डिमेंशन हो जाती है। एक आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है आपका। प्रमोशन के बाद अब ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र या तो आप प्रमोशन करते या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, डिमोशन भी हो सकता है। डिमोशन का होता है कि डी वैल्यू करना आपका। कैरियर प्लानिंग में क्या होता है कि इफ़ यू डोंट हैव प्लान फॉर योर सेल्फ, अगर आप खुद का प्लान रखते हैं, यू विल बी पार्ट ऑफ द समवन एल्स अमेरिकन प्रोवर्ब, मतलब जैसे कि उस अमेरिकन प्रोवर्ब में एक पार्ट ऑफ था एक खुद का अपनी प्लानिंग कैरियर प्लानिंग। अगर आप खुद का प्लान नहीं रखते तो यू विल पार्ट ऑफ दी समझ एज किसी का पार्ट होना मतलब होना चाहिए आपको कैरियर के मुताबिक, जैसे उनका एग्जांपल दिए अमेरिकन है। कैरियर प्लानिंग इज टू दी इनकर्ज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। कैरियर प्लानिंग क्या करता है, एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको आगे लेके चलता है, ठीक है। आगे देखेगा इंपॉर्टेंट टू गिव एम्प्लॉय अस, ये क्या लिखा सेंस लिखा जो भी देख लीजिएगा, कैरियर वर्सेस जॉब ऑफ द कंपनी। कम एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ये मामला होता है कि अपने कैरियर को लेके चले। ठीक है, और अपनी जॉब को कैसे कंपनी में प्रोवाइड करे या अपने कंपनी में किस तरह अपनी जॉब को सिक्योर करे या अपनी जॉब को लेके चले। अब देखें इसमें क्या था, हैविंग प्लान डज नॉट मीन ऑटो प्रमोशन। आप कोई प्लान रखते इसका मतलब है कि आपको ऑटो प्रमोशन मिल जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। नीड टू हैव गुड परफॉर्मेंस। अगर आप गुड परफॉर्मेंस करते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, प्लानिंग रखते हैं, प्रिपरेशन रखते हैं, मतलब आपको गुड 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 परफॉर्मेंस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, प्लानिंग या प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए उस प्लान के ऊपर जो आपकी गुड परफॉर्मेंस है। कैरियर प्लानिंग डेवलपमेंट क्या होता है, ऑफन डन थ्रू प्लानिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। आपको पता है कि प्लानिंग कैरियर प्लानिंग में डेवलपमेंट कैसा होता है कि ऑफन थ्रू होता है, प्लानिंग होती है, एक एजुकेशनल होती है आपकी इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग जो आपको प्रोवाइड काउंसलिंग कर रहा था, नॉलेज दे रहा था कि नहीं इसको ऐसे काम करना है, इसको ऐसे काम करना है। ये देखो ना, एक दो बंदे हैं, ये एम्प्लॉई हैं, ये भी एम्प्लॉई है और ये काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको उनको बता रहा है कि आपने क्या करना है, ठीक है। HMR सपोर्ट एंड कैरियर डेवलपमेंट। HMR सपोर्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट सपोर्ट द कैरियर और प्लानिंग एक्टिविटी, कि जो डेवलपिंग मैनेजमेंट है ना वो ओपन जो सपोर्ट करता है कैरियर प्लानिंग एक्टिविटीज़ को। अब देखें कैन ऑफर कैरियर प्लानिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। क्या ऑफ कैरियर प्लानिंग का क्या कैरियर एक ऑफर कर सकता है प्लानिंग एजुकेशन और काउंसलिंग की, ठीक है, तो ये देखना हमने होता है, सही है। तो ये HMR और कैरियर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। आल्सो नीड ज़रूरत होती है इंश्योर एम्प्लॉई रिसीव एक्यूरेट एंड टाइमली फीडबैक ऑन द कैरियर डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। मतलब उनको ज़रूरत होती है, एम्प्लॉई को ये ज़रूरत है कि वो आप देखें कि क्या उसको टाइमली फीडबैक और एक्यूरेट कैरियर डेवलपमेंट के मुताबिक परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही इसकी, ठीक है। तो आपने ये इसके मुताबिक एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी परफॉर्मेंस और टाइमली, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कैरियर एजुकेशन में देखिएगा एम्प्लॉई ऑफन नो वेरी लिटिल अबाउट प्लानिंग। वैसे एम्प्लॉय जो जानता है बड़ी लिटिल प्लानिंग के मुताबिक कम जानता है, उतना नहीं जानता जितना मैनेजर जाता है। फील लक एंड परफॉर्मेंस ओनली वे टू द गेट अहेड। वैसे उसका या तो लक है या उसकी परफॉर्मेंस जो उसको आगे लेके जा सकती है, ठीक है। आगे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द अदर, उसको ये नहीं पता होता कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेयर नहीं हो सकती, अदर अपॉर्चुनिटीज़ में भी नॉट उसको अवेल हो, ठीक है। कहता है HMR कैन बी इंक्रीज प्लानिंग अवेयर बाय। अब देखो कहता है होल्डिंग सेमिनार, मतलब आप HMR इंक्रीज प्लानिंग अवेयरनेस कैसे कर सकते हो, लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एम्प्लॉय तक होल्डिंग सेमिनार रखें जिसमें सबको एम्प्लॉय को इकट्ठा करें, वर्कशॉप रखें, ठीक है, जिसे हम मीटिंग कहते हैं, स्पीच करें सबके सामने, और न्यूज़ लेटर भेजें। न्यूज़ लेटर का मतलब है कि आप न्यूज़ बना के भेजें, लेटर बना के दे देते हैं कि आपको आज ये मीटिंग आपकी आपने ज्वाइन करनी है। ऑल ऑफ दीज आइटम हेल्प टू दी इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द प्लानिंग। ये सारी ऊपर जो प्लानिंग दी हुई है, होल्डिंग में सेमिनार, वर्कशॉप, स्पीच, तो ये आपकी इंटरेस्ट पैदा करते हैं प्लानिंग में, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट बैकिंग इन द मस्ट, आपका सीनियर मैनेजमेंट आपके बैक होना ज़रूरी है जो आपको गाइड करे। कैरियर काउंसलिंग में क्या होता है, हैव ट्रेन कंसोलर इन दी डिपार्टमेंट। क्या कंसोलर जो कंसोलिंग कर रहा होता है वो ट्रेन है या नहीं, इसमें ये बड़ी बात है। जो खुद ही ट्रेन है वो दूसरों को ट्रेन क्या करेगा, ठीक है, इसमें ये बात है।
एक मिनट है जी, ये कैसे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कैन असिस्ट गाइडेंस आर रियलिस्टिक विद गोल एंड प्लान्स, क्या अपनी वो रियलिस्टिक गाइडेंस देता कि प्लान के गोल के लिए सही गाइडेंस देता कि नहीं देता, ये बड़ा डिपेंड करता है। ऑफन ऑफ सेल्फ, या इसमें देखिएगा कि जो भी पिक्चर है टोटल सेट में ओपन सेल्फ अपने आप की एतमादी होनी चाहिए, और जो आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपना नॉलेज रखते हो, ये मेरे ख्याल से होगा। अच्छा, मैं रोल्स इन द कैरियर डेवलपमेंट, इसमें क्या रोल है, गोल क्या, मैचिंग इंडिविजुअली एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। मतलब आपका मैचिंग इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब आपके एम्प्लॉई जो होते हैं जिसके मुताबिक आपने काम करना है उसके एम्प्लॉय के मतलब मैचिंग इंडिविजुअली होनी चाहिए, उसके मुताबिक इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन नीड, ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है ये पता होना चाहिए आपको। तो आज का लेक्चर ये था। मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।